हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा किस लिए होने वाली है। आज जैसा कि फुल मून है तो हम फुल मून की यहाँ पे एनर्जीज चेक करेंगे। आपकी एनर्जीज क्या है पहले ये हम देखेंगे, फिर उसके बाद आपके पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिनका भी आप वेट कर रहे हैं, जिनके साथ आपका सेपरेशन है या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, उनकी एनर्जीज हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलिए इस न्यू मून की रीडिंग के लिए आप रेडी हो जाइए और हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एनर्जीज सबसे पहले आपकी देखी जाएगी। जो व्यूअर्स हैं, जो आप रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं गाइस। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल है, फीमेल है, या फिर जिस भी जेंडर में आप आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, (31 अगस्त) फुल मून। जो व्यूअर्स हैं इस चैनल पे, उनकी एनर्जीज क्या है ये हम देखेंगे। आपकी एनर्जीज क्या है। थैंक यू, मैजिशियन। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे दी चैरियट। ओके, तो जैसा कि गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले से आपकी एनर्जीज जो यहाँ पे दिखाई दे रही है काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है आपने। अगर आपने इसके पहले वाले जो न्यू मून की एनर्जीज थी वहाँ पे देखोगे तो शायद एनर्जीज काफ़ी आपकी लो एनर्जीज थी, बट आज की डेट में आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप देखिए, आप एक हैंगमैन की एनर्जीज में थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई भी एक्शन आपको लेना है या फिर आपको सामने वाले का कुछ एक्शन पे आपको रिएक्शन देना है तो शायद आप नहीं कर पा रहे थे, आप स्टक थे। तो लेकिन इस फुल मून पे आपकी एनर्जीज बहुत चेंज दिखाई दे रही है। पहले तो आप अपनी फुल एनर्जीज में हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन कार्ड कहता है यू आर मैजिशियन इन योर लाइफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के वो इंसान हो, वो एक मतलब जादूगर हो कि अपने जीवन को आप जैसे चाहो वैसे आप बदल सकते हो, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, अगर आप दूसरों की बातों में ना आओ, अपने इनर वॉइस की सुन के उसके ऊपर काम करो। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। हम आगे और डीप में देखेंगे। आपके लिए यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि द चैरियट, आप इस फुल मून से लेके नेक्स्ट आने वाले न्यू मून तक आपको अपना जो भी कॉन्सेंट्रेट है, आपका जो भी मेन फोकस है, जिस भी एम के लिए, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपको उसके ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेटली फोकस्ड करके आगे बढ़ना है। ध्यान एकाग्र करके आगे बढ़ना है, ध्यान को भटका के आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो आपके कुछ चांसेस यहाँ पे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी रिलेशनशिप के लिए या फिर अपने करियर के लिए, अगर हमारा फुल कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे नहीं होता है तो हमें उसका आउटकम पूरा नहीं मिलता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे फुल कॉन्सेंट्रेटली अपना ध्यान पूर्वक जो भी करना है आप करिए, क्योंकि ध्यान कहीं और लक्ष्य कहीं और रहेगा तो आप उससे भटक सकते हैं, आपको डायरेक्शन गलत मिल सकता है और आप उस लक्ष्य से दूर ही रहेंगे, उसके नज़दीक पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब चलिए हम देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी आपकी एनर्जीज हम देखेंगे। इसके बाद जो हम रीडिंग करेंगे उसमें आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं उनके बारे में, या फिर आप किसी के साथ सेपरेशन में है, यूनियन चाहते हैं,
ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है। तो आपकी एनर्जीज में देखिए अगेन मैजिशियन कार्ड। तो डेफिनेटली आपको बार बार ये कहा जा रहा है इस फुल मून पे कि आने वाले 15 डेज तक आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बना के रखिए। जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ घटना घटेगा इन 15 दिन में, नेक्स्ट न्यू मून तक। क्योंकि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीजें आपके साथ होंगी, पर्सनली प्रोफेशनली बोथ। और अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव चीजें होंगी। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लिए बेस्ट सोचो, जो चाहते हो वो सोचना स्टार्ट कर दो, उसे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, अफर्मेशन करो, मैनिफेस्ट करो क्या चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, आपके साथ वो चीजें जरूर होंगी। कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, इन 15 दिन में आप कंफ्यूज रहोगे अपने वर्क को लेके, अपने करियर को लेके, अपने पर्सन को लेके, बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो सकता है। मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप किसी के साथ रिलेशन में लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का जो आउटकम है, जो फ्यूचर है कि नहीं है। तो इसके लिए ये जो कंफ्यूजन भरा आपका जो दिख रहा है ना, आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, पॉजिटिव सोचिए, जो नहीं भी है वो भी होगा। ओके। और अगर आप किसी गए हुए इंसान को सोच रहे हो आने के बारे में, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जी हाँ मैनिफेस्ट करो। आप खुद के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपने अपने ऑरा को बहुत पॉजिटिव बना लिया है। तो मैं यही कहूंगी, इस चीज को कंटिन्यू रखो, इसको स्टॉप मत करना, आपको कंटिन्यू रखना है। जो भी कुछ चाह रहे हो, जो भी कुछ आपको लगता है कि ये होना है, तो आप उसे करते रहो, उसको छोड़ना नहीं है। ओके। यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप किसी न किसी का इंतजार कर रहे हो गाइस, बहुत स्ट्रांग। और आप एक ऐसे पर्सन का इंतजार कर रहे हो जिसके साथ आपने खुद कट ऑफ किया था। शायद आपने इनको अपनी लाइफ से लेट गो किया था, आपने इनसे चीजें खत्म कर दी थी, और अब आप ही चाह रहे हो कि उनके साथ आपका यूनियन हो। आप वेट कर रहे हो ऐसे इंसान का, जो आपके जीवन से चले गए हैं, जो आपके जीवन में अभी है नहीं। आप उनके साथ हो सकता है कमिटमेंट को लेके आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, और अब आप उन्हीं से कहीं ना कहीं यूनियन चाहते हो, आप इंतजार कर रहे हो। तो अगर इंतजार कर रहे हो तो हो सकता है कि ये मतलब आपको ये इंतजार करना है। मैं यही कहूंगी इन 15 डेज में अगर आप उनका इंतजार कर रहे हो तो डेफिनेटली आप करो, उसका एक्शन जरूर आपको दिखाई देगा। ओके। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। ये बात करता है कि आप सामने वाले इंसान को अप्रोच करने वाले हो, ऑफर देने वाले हो, प्रपोजल देने वाले हो, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज में। ओके। और जो लोग सिंगल है मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, अगर आप सिंगल हैं, आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस्ड हैं, तो और लेकिन आपका ये भी है कि आपकी लाइफ में अब वो टाइम आ गया कि जब आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, सेटल्ड होना चाहिए। तो आपको इस महीने में कोई न्यू ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये न्यू ऑफर कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसे आप चाह रहे हो या फिर कोई आपको चाह रहा है, ऐसा नहीं। ये डिवाइनली कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। कैसे होगा, कहाँ पे होगा? कोई ट्रैवलिंग वाली जगह होगी, कोई धार्मिक प्लेस हो सकता है, या तो आपका वर्क प्लेस हो सकता है। वहां पे ये इंसान आपको मिलेंगे, और ये कहीं ना कहीं डिवाइनली इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, मतलब ऑलरेडी फिक्स्ड था इसका आपके जीवन में आना। तो ये इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं। और अगर आप अलोन है, आप सिंगल हैं, तो हो सकता है आप किसी के जीवन में अचानक से इस तरीके से टकरा जाओगे। ओके। तो ये है यहाँ पे, और हम इसको क्लियर करते हैं। जो मैरिड है, अगर आपकी बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफी अच्छा आपका ये 15 डेज रहने वाला है। बहुत अच्छा परिवार के साथ, काफी अच्छा लव है आपका, रोमांस दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा एंजॉय वाली चीजें, अबंडेंस, ये सारी चीजें हैं आपके लिए। फाइनेंस भी आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस 15 डेज में। ये देखिए, सडन वेल्थ, वेल्दी मैन। ओके। एंड वी हैव एक्सपेक्टेशन। तो भाई आपको ये कहेंगे, जो ये व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, आपको कुछ ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है
जिनको शायद आप अपना समझते तो हो, लेकिन अपनी बातें शेयर करते हो, लेकिन वो लोग आपके लिए सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो उनसे अपनी बातें शेयर करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, ऐसे मत करिए, नहीं तो आपके बनते बनते काम रुकने वाले हैं। और इस महीने में अगर अभी तक आपका करियर में कुछ अच्छा उछाल नहीं दिख रहा था, आपके बिजनेस में कुछ अच्छा उछाल नहीं दिख रहा था, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिख रही थी, तो यहाँ पे वो चीज़ें इन 15 डेज में नेक्स्ट फुल मून तक, मैं न्यू मून की बात नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट फुल मून तक आपकी लाइफ में आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर कोई ऐसा वर्क आप करते थे जिसमें आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा था, तो इसमें बहुत अच्छा आपको 1 महीने में दिखने वाला है। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में मैं बताना चाहूँगी, आप खुद एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी हेल्दी रिची हो सकता है आप ऐसे किसी इंसान के साथ टाई अप करना चाहोगे, पैचअप करना चाहोगे, या फिर कोई नया इंसान जो आपके जीवन में आने वाला है, जैसे इंसान को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, जिस तरीके के इंसान को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर जिस इंसान को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इंसान एंटर होगा, या तो आप उसकी लाइफ में एंटर होगे। ओके, अगर कोई पास्ट पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो भी इंसान आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको मिल सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, वो इंसान आपको इन 15 डेज में नेक्स्ट न्यू मून तक काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है आपकी। आप बहुत अच्छी एनर्जीज में हैं। अगर आप सामने वाले को अप्रोच करना चाहते हैं तो आप करिए, एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, इस 15 डेज में गाइज मैं यही बोलूँगी कि आपके लिए ये 15 डेज बहुत अच्छा, आप जो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। चाहे वो कोई स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपका कुछ भी है, ठीक है। अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा था या फिर अप्लाई हुआ है या फिर आप उसके बारे में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं यही कहूँगी वो चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पोस्टपोन्ड हो जाएंगी। ओके, आप डिले कर दोगे, नहीं करोगे, ये है यहाँ पे। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी एनर्जीज इस फुल मून पे क्या है। सक्सेस, वाओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, एंड लास्ट वन कार्ड है यहाँ पे एंजल की तरफ से, इफ यू बिलीव। ओके, तो गाइज आपको यहाँ पे एंजल कह रहे हैं आपकी लाइफ में सफलता है, सक्सेस है। आपको इसके लिए बिलीव, पॉजिटिव ट्रस्ट रखना है खुद के ऊपर, सामने वाले के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, और आपका जो भी आपका ड्रीम है, XYZ जो भी है, वो आने वाले कुछ ही सप्ताह में कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई ये थी आपकी यहाँ पे एनर्जीज जो फुल मून की है, और अब हम यहाँ पे एनर्जीज चेक करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे एनर्जीज जो चेक करेंगे गाइज, वो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं या जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, उनकी एनर्जीज क्या चल रही है आपके लिए, क्या कुछ रहेगा इन 15 डेज में, उनका एक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं। जरूरी नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे अलग अलग हो। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन क्या होते हैं गाइस, इसे आपको YouTube चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पे जान सकते हैं। स्ट्रेंथ, द फूल, ओके, द वर्ड। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो ये काफी पॉजिटिव हैं। ये जो फुल मून है इनके लिए भी बहुत पॉजिटिव, बहुत धैर्य में है, ये बहुत धैर्य में, ये पता है अपने आप को ये हील कर रहे हैं। और अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर रह चुके हैं, और आप हो सकता है आप जिनकी अभी रीडिंग मैंने चेकआउट की, हो सकता है आप अपने इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, शायद उसी वजह से आपका ऑरा इतना पॉजिटिव था, तो इनका भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। अगर इनकी तरफ से कुछ गलती की गई थी आपके साथ रिश्ते में, तो ये इन 15 डेज में एक
आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक मौका इस रिश्ते को देने वाले हैं। बस ये है कि इनको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, ये धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो जल्दबाजी में ये कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप अगर आपकी इनसे बात हो रही है तो आप जल्दबाजी में मत रहिएगा, ये जरूर आपको अप्रोच करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ओके, एक रीबर्थ चाहते हैं, एक रीजर्नी चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, की हुई चीजें इनके द्वारा जो भी किया गया था इनको वो रियलाइजेशन हो गया है। हो सकता है ये आने वाले इन 15 डेज में आपको अपोलोजाइज भी करें इनकी तरफ से अगर कोई गलती हुई थी। ओके, देखते हैं क्या है इनकी एनर्जीज आपके लिए। और गाइस, जो मैं बताना चाहूंगी कि जैसा पहले ही मैंने बोला था कि आप अगर सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नया इंसान। ये बहुत इंट्यूटिव इंसान होंगे, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, कुछ होने से पहले इनको जिसे कहते हैं ना कि पूर्वाभास हो जाता होगा। ठीक है, तो वैसा है द मून। इनकी एनर्जीज हो सकता है जो अभी हमने न्यू मून की रीडिंग की थी उस पे इनकी एनर्जीज बहुत निगेटिव थी और उन 15 डेज में इन्होंने बहुत रिकवर किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इन्हें क्लियर करनी है, इन्हें क्लींज करना है। अभी भी पूरे तरीके से ये पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं दिखाई दे रहे हैं इस फुल मून पे भी। जो हो सकता है आप लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी रही होगी उसकी वजह से अभी भी ये थोड़े डिस्टर्ब हैं, परेशान है, क्योंकि आप देखिए स्ट्रेंथ यहाँ पे ये पेशेंस बना के रखे हुए हैं, इनको पता है कि चीजें अच्छी होनी है। यहाँ पे है 2 ऑफ बैंड्स, ये भी इंतजार कर रहे हैं उसी टाइम का कि जब सारी सिचुएशन सही हो जाए। हो सकता है आप लोग एक डिस्टेंस में रहते हो तो ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आपसे मीटिंग का, आपसे कॉल का और सारी चीजों को सुधारने का, ये भी उसी समय का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इनकी पॉजिटिव सोच है। केवल कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से ये अभी आगे नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कार्मिक हैं जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और इसी वजह से शायद ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने इनर वॉइस की सुनेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल अगर मैं बोलूं तो इन प्रेजेंट इस फुल मून पे ये बहुत शांत है, बहुत धैर्य में है। ये जो भी कुछ करेंगे ना बहुत सोच समझ के करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करने वाले, क्योंकि इन्होंने पहले जो गलती की है ना उसका इन्हें रियलाइजेशन है और इनको पता है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, इसलिए वो गलती ये नहीं करने वाले हैं। और अगर करते हैं तो शायद फिर ये वापस आएंगे भी नहीं, फिर इनको बहुत ज्यादा गिल्ट होगा। ओके, तो ये भी है। और हम देख लेते हैं यहाँ पे ये यूनियन चाहते हैं गाइस। अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, अगर आप मैरिड पर्सन थे और आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, वी हैव 6 ऑफ कप। वाह, देखिए आपका पास्ट पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलना चाहूंगी अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका सेपरेशन हुआ था, आपके पर्सन ने आपसे सेपरेट हुए थे, तो ये इन 15 डेज में बहुत स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहा है कि ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, ये आपकी तरफ आने वाले हैं, एक ऑफर लेके आने वाले हैं, कमिटमेंट लेके आने वाले हैं, मैरिज का प्रपोजल लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोगों का सेपरेशन चल रहा था, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करने वाले हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि कौन आप दोनों के बीच में था और किन लोगों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने ऊपर वर्क किया है, सेल्फ लव किया है। और उन लोगों को, जो लोग आपके रिश्ते में गलत चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, मौका नहीं दे पा रहे थे, ये तो इनको पता चल चुका है कि जो भी चीटिंग हुई है शायद इनकी तरफ से हुए, तो वो चीटिंग को अब ये पहचान चुके हैं और अब अपने इनर वॉइस की सुन के ये आपकी तरफ फिर से बढ़ने वाले हैं और वो भी हमेशा हमेशा के लिए एक पीसफुल रिजल्ट आपको देने वाले हैं। ओवरऑल हम आउटकम देखते हैं, यहाँ पे काफी पॉजिटिव एनर्जीज इनकी है। ओके गाइज, अगर आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है इन 15 डेज में काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है, 70 to 80% दिख रहा है कि इनके साथ आपका यूनियन है, रीयूनियन है। आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, कोई भी हैं, मैं आप दोनों की बातें कर रही हूँ। ओके, और सिंगल के लिए तो मैंने पहले बता ही दिया। तो मैरिज के देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, काफी ज्यादा ऑफर है आपके लिए। और ये वो इंसान है जिसके बारे में आप शायद सोचना आपने बंद कर दिया था, बहुत बुरे तरीके से आपका रिश्ता खत्म हुआ था, लेकिन उसी इंसान के साथ आपका यूनियन है, आपका ये आपको कमिटेड करेंगे इस 15 डेज में। और हो सकता है कि इनके घर में कुछ
हेल्थ इश्यूज चल रही है इनकी फैमिली में, इनके पेरेंट्स की, या फिर ये खुद इनकी खुद की, और शायद इसी वजह से अभी ये रेस्ट में है और उसके बाद आपको ये अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है। एंजल की तरफ से चलिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, देयर समथिंग्स बेटर। ओके, इनको कहा जा रहा है कि ये ऐसे कुछ सिचुएशन है जिसमें इनको दूसरों की मदद लेनी चाहिए, अगर नहीं लेंगे तो शायद सिचुएशन में अटके रहेंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है अभी जो सिचुएशन चल रहा है आने वाले 15 डेज में या फिर आने वाले फुल मून तक अभी से सिचुएशन और बेहतर होगा। आप सोचिए इतना बेहतर एनर्जीज आई हुई है, तो आने वाले टाइम में सिचुएशन और बेहतर होगा। मैं बोलना चाहूंगी कुछ अभी भी इनको थोड़ा सा भी इनको अपने आप को और ज़्यादा पॉजिटिव करना है, ठीक है, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। मतलब कोई ना कोई अभी भी रीज़न है जिसकी वजह से ये थोड़े टाइम पे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा भी इन्हें हो सकता है 5 डेज 7 डेज या फिर ये 15 डेज इनको अभी और लगेगा अपने आप को ओवरऑल फुल पॉजिटिव करने में, अपने आप को सेल्फ लव करने में, हील कर रहे हैं, ये खुद को हील कर रहे हैं और इस रिश्ते को भी हील कर रहे हैं। सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए फुल मून की रीडिंग्स 31 अगस्त 2023 की टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा। जनरललेस रीडिंग थी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग्स को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।